वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक काफ़ी पीछे छूट चुका पुराना सेशन। आपको लगेगा कि सर आजकल आप पुराने सेशंस को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जी नहीं बंधु, मैंने ये कहा था कि रूट वर्ड्स चलते रहेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस चलता रहेगा। तो चूंकि ये वैसे एपिसोड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप वोकैब की डिमांड करते हैं, आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, तो रूट वर्ड्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस इन सब को चलाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पर आपको जायका बदलते हुए जो उपलब्ध कराने के लिए आया हूँ वो एक नया सेशन है, फ्रेश सेशन है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड का। ये सेशन भी काफ़ी पीछे छूट चुका है। एफिक्सेस एंड रूट वर्ड में जो आखिरी सेशन अपलोड किया गया था, मुझे लगता है कि अभी उसे अपलोड किए हुए काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है। वो था ट्रांस या ट्रा, एपिसोड था 52। एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की श्रृंखला में अब तक टोटल 52 रूट वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं। उसमें शुरुआत में एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की सीरीज का जब परिचय रख रहा था मैं, तो उसमें मैंने कुछ प्रीफिक्स भी बताए, कुछ सफिक्स भी बताया और उसके माध्यम से ये भी सिखाया कि क्या देख करके हम पता लगा लें कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये सारी चीजें मैंने सामने में रखी है आपके। आप सब में से वैसे बच्चे जिन्होंने इस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है या वो प्लेलिस्ट आज तक कम से कम विजिट भी नहीं किया है, मैं बस यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो लेकर के मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये बस एक हिंट है आपके लिए कि आगे जब मैं शुरू करूँगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए क्लास, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे रिवीजन करें। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पूरे 52 एपिसोड्स में मैंने कौन कौन से रूट वर्ड्स की चर्चा आपके सामने की है। आज मैं यहाँ पर एक छोटा सा एपिसोड आपके सामने रखूँगा जिसमें एक रूट वर्ड की चर्चा यहाँ पर करेंगे और बड़ा ही आसान है। उसके आधार पर कुछ एक वर्ड्स भी हम आपके सामने रखेंगे। ये भी आपको डिसाइड करके बताएंगे, निर्धारित करेंगे कि उस रूट वर्ड को जानने के बाद आपकी जो है मीनिंग वहाँ से कैसे आती है और कैसे आप भी समझ सकते हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा रूट वर्ड शामिल किया गया है और उससे बनने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ, कुछ एक वर्ड्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे। चले देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया रूट वर्ड। ये भी जानेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिनल किस वर्ड से डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने रखूंगा, इस्टेब्लिश करेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है। साथ में अगर उसमें कोई नया रूट वर्ड आता है हम उसकी चर्चा भी करेंगे और बताएंगे कि क्या मैंने इससे पहले उस पर कोई एपिसोड उपलब्ध कराया है या नहीं कराया है। साथ में जो वर्ड मैं एग्जाम्पल के तौर पर रखूंगा उसे किसी सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स कि नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या किसी और तरीके से, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मैं बस आपको यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा। जो वर्ड्स मैं एग्जाम्पल के तौर पर रखूंगा मुझे नहीं लगता है कि आपने सुन रखा होगा, और अगर सुन भी रखा है तो इस मीनिंग को याद रखने में मेरा जो स्टेटमेंट है, जो क्लैरिफिकेशन है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, वो आपकी मदद करेगा। सेशन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आपको पता है कि आज एक लंबे अरसे के बाद इस एफिक्सेस एंड रूट वर्ड के सेशन को मैं शुरू कर रहा हूं फिर से, रूट वर्ड्स। इसमें अब तक टोटल 52 एपिसोड्स मैं अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज में। जो आखिरी एपिसोड था वो ट्रांस या ट्रा रूट वर्ड से था। आप प्लेलिस्ट में जाइए अगर आपने नहीं देखा है। इंट्रोडक्शन कि एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स है क्या, फिर उसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कैसे पहचाने कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा सफिक्स होगा तो हम समझ जाएंगे कि एडवर्ब है। उसको करते हुए फिर हमने अलग अलग तरह के रूट वर्ड्स को रखे हैं, उसके आधार पर शब्दों को भी रखा है, उसकी मीनिंग को समझाने की कोशिश की है। तो एपिसोड देखिए, वो जो पूरी सीरीज है 52 एपिसोड्स की, जिसमें आज ये
53वां एपिसोड में ऐड कर रहा हूं, वो आपके वोकैबुलरी वाली समस्या को बहुत हद तक कम करता है। देखिए, अगर आप किसी रूट को जानते हैं तो अगर वो किसी शब्द में है या उससे कोई शब्द बना हुआ है तो ठीक है, कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली उसका मीनिंग जो है वो किस तरीके का होगा वो आपको समझ में जरूर आ जाता है। आज के सेशन में जो रूट हमने लिया है वो है सीडो, SPSEUDO, सीडो। अब देखिए इसकी ओरिजिन क्या है, तो ये है ग्रीक ओरिजिन का वर्ड, ओरिजिनल वर्ड सीडस। अब इसका ये जो दोनों मैंने यहां पर आपको बताया, आप इसको याद रखो ना रखो ये आपकी अपनी ईमानदारी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। आपके मन में होगा कि सर जब एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है तो आखिरकार आप बताते क्यों हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सारी चीजों में कि कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, इसका ओरिजिन क्या है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं। मुझे लिखने में 3 से 4 सेकंड का समय लगता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ना ही ये वाला ना ही ये वाला, इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, इसका मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है फॉल्स या अनरियल। मतलब यह है कि अगर आपको दुनिया का कोई भी वर्ड दिखे जिसमें सीडो लगा हुआ है, PSEUDO, इसका मतलब है कि उसका जो सेंस आएगा पूरे वर्ड का, उसमें कहीं ना कहीं ये फॉल्स या अनरियल शामिल होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फॉल्स या अनरियल शामिल होगा। अब बताइए कि पूरा शब्द है और आप इस रूट को नहीं जानते हैं तो एक्चुअली आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर इससे बना हुआ, इस रूट से बना हुआ एक शब्द आपको दिया गया है और आपको यह पता है कि इसका मतलब फॉल्स या अनरियल होता है, तो जो वर्ड फाइनली है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो है वो सेंस जरूर शामिल होगा। तो आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन मीनिंग तो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके लेते हैं वर्ड। आज के सेशन में जो इस रूट पर आधारित पहला वर्ड लिया है वो है सिडोनिम। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आज का रूट आपको दिख गया सिडो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉल्स। और ये जो 52 एपिसोड्स मैंने कराए हैं उसमें ये रूट भी कराया हूं, मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं। आप इस वीडियो के बाद देख लो या जब समय मिले उसके हिसाब से देखो कि ओनिम, इसका मतलब होता है, ये ओनिमा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेम। अब देखिए कि इस दोनों को मिला करके आपका मीनिंग आ गया। आप फॉल्स रख लो या अनरियल रख लो। ठीक है, मैं और क्लियर करता हूं इसको। तो अब कहिएगा कि सर इस ओनिम से आपने बता दिया तो मैं कैसे समझ जाऊं कि मुझे और सारे वर्ड्स में भी इससे मदद मिलेगी। आपने एंटोनिम का नाम सुना है? जी हां, बहुत आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंटोनिम, सिनोनिम। तो देखिए एंटोनिम में ओनिम लास्ट में है। ओनिम का मतलब हुआ नेम और ANT का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल। तो वैसा नाम जो किसी नाम का उल्टा हो, दैट मीन्स क्या, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। एक है सिनोनिम, उसका मतलब होता है समानार्थी, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो ओनिम का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नेम से है। तो आपको ये बिल्कुल दिख जाएगा कि ओनिम का मतलब होता है नेम। अब इसका क्या मतलब है, सिडोनिम है क्या? तो देखिए ऑथर्स जो होते हैं, जो कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि अपना ओरिजिनल नेम छोड़कर कोई एक अलग से नकली नाम, अनरियल नेम रख लेते हैं। अक्सर होता है, हैरी पॉटर के लेखक के साथ भी यही है कि उन्होंने पेन नेम किसी जगह पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, किसी और, वो JK रॉलिंग्स है शायद, और एक उनकी कोई नई रचना है जिसमें गैलब्रेथ करके उन्होंने कुछ अपना नाम रखा है, मुझे ध्यान में नहीं है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पेन नेम है उनका। तो यहां सीधा समझिए कि फिक्टिशियस नेम स्पेशली यूज्ड बाय एन ऑथर। और अक्सर कवियों के साथ भी ऐसा होता है कि वो कुछ एक अलग से नाम रख लेते हैं, तो उस नाम को कहते हैं सिडोनिम। देखिए फॉल्स या अनरियल नाम, अगर आपको इतना पता है तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा वर्ड देखें, स्यूडोलॉजी। अब यहां देखिए स्यूडो का मतलब फॉल्स
और ये जो लॉगी है ये भी मैं बता चुका हूं, इसका मतलब होता है स्पीच। और ये आपको उसी 52 एपिसोड्स में से किसी एक जगह पर मिल जाएगा। ये भी पूरे विस्तार से मैं इस जो है रूट को बताया हूं कि इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, और इस पर कुछ वर्ड्स भी। तो अब यहां पर देखिए इसका मीनिंग आप समझ गए। फॉल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं, फॉल्सहुड, लाइंग कह सकते हैं, झूठ बोलना। अगर कुछ गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है, फॉल्स कथन है, अनरियल कथन है, वो वास्तविक नहीं है, सही नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्सहुड कहेंगे, फॉल्सहुड ऑफ स्पीच कहेंगे या लाइंग कहेंगे। तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है स्यूडोलॉजी। दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ हो गया। यहां पर क्या है कि ये कोई एक ऐसा नाम है, अनरियल नेम है, जो स्पेशली किसी ऑथर द्वारा जो है रख लिया जाता है, मतलब अपने असली नाम के अलावा। इसका मतलब क्या है? लाइंग, फॉल्सहुड। क्लियर है? चल तीसरा वर्ड देखें। तीसरा वर्ड है सिडोप्सिया। अब देखिए कि सिडोप्सिया का मतलब क्या है। यहां सबसे पहले देखिए सिडो है, इसका मतलब होता है फॉल्स। IA जो लगा हुआ है इसका मतलब है स्टेट या कंडीशन। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे? आप कहिएगा हम मान लेंगे। तो आंखों की एक बीमारी होती है मायोपिया, आपने सुना होगा, उसमें IA है। तो आंखों की जो वो स्थिति हो जाती है उस तरह का, तो उस कंडीशन के लिए हम IA यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिससे कि आप परिचित हैं। चलिए अब यहां जो ओप्स है इसका मतलब होता है विजन। ठीक है। अब ये ओप्स जो वर्ड है, ओप या ओप्ट, ओप्स इसका मतलब होता है विजन से। अब कहिए सर इसका प्रमाण क्यों? ऑप्टिक्स नहीं जानते हैं, ऑप्टिकल नहीं जानते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं जानते, सब आंखों के ही रिलेटेड है ना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? आंखों से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड है। तो जहां जहां भी ऑप वर्ड होता है ना, उसका मतलब विजन से होता है ना। आपने सुना होगा प्रकाश ऑप्टिकल्स दुकान का नाम। अब प्रकाश मेरा रिश्तेदार नहीं है, आप जयप्रकाश रख लो, मेरा क्या मतलब। यहां पर यह है कि ऑप का मतलब है विजन से, विजन का मतलब है दृष्टि से, देखने से। और जब देखने की अवस्था कैसी है? गलत है, तो मतलब क्या हुआ? दृष्टि भ्रम। हिंदी में अगर समझे तो क्या हो गया? गलत दृष्टि मतलब दृष्टि भ्रम, अनरियल विजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, दूसरा वर्ड हम यूज किए। तो मतलब इसका क्या हो गया? सिडोप्सिया का मतलब हो गया ऑप्टिकल इल्यूजन, या फिर इसको कहेंगे फॉल्स विजन परसेप्शन। अब कहिएगा सर इतना भारी वर्ड डाल दीजिए, हम समझ गए ढेर। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, अनुभव, एहसास। तो फॉल्स विजन परसेप्शन कहने का मतलब क्या हुआ? कि कुछ गलत दिख गया, मतलब वो था नहीं एक्चुअली, आपको भ्रम हुआ। कभी कभी नहीं, खिड़की को उस साइड भूत होने का भ्रम होता है कि कोई गुजरा मेरे खिड़की के सामने से, वो क्या है? दृष्टि भ्रम है, सिंपल सी बात। तो सिडोप्सिया नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आपकी खिड़की के बाहर अभी नहीं है। चलिए सिडोप्सिया का मतलब यहां फॉल्स विजन कंडीशन। तो इसको क्या कहेंगे? या तो ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से, मतलब हिंदी में याद रखो यार, दृष्टि भ्रम, मतलब ऐसा जो कि भ्रम हो जाए देखने में कुछ, फॉल्स विजन परसेप्शन या ऑप्टिकल इल्यूजन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सिडोस्मिया। अब देखिए फिर से ये IA लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होगा? स्टेट और कंडीशन। चलिए इसका मतलब फॉल्स, और ये ओस्मे, OSME, इसका मतलब होता है स्मेल। मीनिंग समझ में आ गया ना? सेम सेम है, यहां है विजन और यहां क्या है? स्मेल। कभी कभी नहीं होता है कुछ जलने जैसा महक रहा है, जल कुछ नहीं रहा था, आपका भ्रम था। तो क्या हो जाएगा यहां पर? फॉल्स स्मेल। अब देखो जैसे इसका दृष्टि भ्रम बताए, तो सुगंध भ्रम हमको नहीं पता उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द है, तुम अपना ढूंढ लेना। ठीक है, ये दृष्टि भ्रम मेरे को पता था, मैंने बता दिया। इंग्लिश में इसका बता दे रहा हूं कि फॉल्स स्मेल परसेप्शन। फॉल्स स्मेल परसेप्शन कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसा, मतलब गलत सुगंध अनुभव होना, अनुभूति जो हुई आपको, जो एहसास हुआ, कोई स्मेल आई, वो गलत थी।
तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? सिडोस्मिया। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए, सिडोपोडिया। ठीक, अब देखिए यहां सिडो, पोड और आइए, इसको आप दूसरे तरीके से, अगर आप इसको यहां से हटा भी देंगे तो भी चलेगा। मैंने जब IA लगा दिया तो इसका मतलब क्या आया? कंडीशन से आया। खैर, हम सिडोपोड भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना। तो चलिए, हम इसको 2 में पढ़ चुके हैं IA वाले को, तो इसको हटा लेते हैं। ऐसे IA कहेंगे सिडोपोडिया का मतलब कि वैसा कंडीशन हो जाएगा जिसकी हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो जाएगी यहां पर। अब देखिए, सिडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। और ये जो वर्ड है ना, एक है पोडियन। पोडियन का मतलब होता है फुट। अब कहिएगा कि नकली पैर कहां होगा सर? तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये पता हो, सिडोपोडिया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होता है ना कि कोई एक, मतलब वो फॉल्स है, वो एक्चुअली उनका लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, या फिर खाने के लिए वो उसका यूज करते हैं, वो नहीं है। ठीक है, नकली है, वो फॉल्स है। तो उसका मतलब क्या? चलते किस तरीके से वो डेवलप कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और ये होता किस में है? अमीबा में। हाँ, अमीबा में क्या होता है कि उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, मैं क्या बायोलॉजी पढ़ा हूं? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेल स्ट्रक्चर, इस तरीके का अमीबा का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर उसको यहां पर कुछ दिखा कि उसके मतलब खाने लायक है या उसको ये करता है, तो वो इधर से डेवलप होना शुरू करता है, और डेवलप हो करके जो है उसको कैप्चर करके अंदर ले लेता है। मतलब इस तरीके से वो ऐसे डेवलप हो जाता है ऐसे, और फिर ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो वो उसके शरीर के अंदर चल जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये इसको आगे ऐसे ऐसे खिसकाता है और पीछे से ऐसे ऐसे समेटता है, तो उस आधार पर वो आगे भी बढ़ता है। तो सिडोपोड कहने का मतलब क्या है? सिडोपोड जो यहां पर लिखा, पोडियन का मतलब फुट है। तो मतलब ऐसा आउटग्रोथ होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और यूनिसेलुलर ही कह लीजिए बेसिकली, जिसको कि वो एक अपने फीडिंग जो है, भोजन के लिए यूज करता है, भोजन करने वाले अंग या चलने वाले अंग के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो उसे कहते हैं सिडोपोड। और उसका जो कंडीशन होगा, देखिए मैं यहां पर इसको मैं घेर दे रहा हूं, मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको मैं घेर दे रहा हूं, तो उसे कहते हैं सिडोपोड। और वैसे जो क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन, चलने वाला जो ऑर्गन होता है, उस कंडीशन को सिडोपोडिया कहते हैं, वो जो अवस्था होती है। क्योंकि मैंने यहां पर क्या कहा है? स्टेट और कंडीशन। चलिए एक बार इसका क्विक रिव्यू कर ले, फिर कुछ और वर्ड्स हैं। तो पहला क्या आया? सिडो। चलिए, सिडो का मतलब है फॉल्स या अनरियल। सिडोनिम का मतलब क्या है कि एक नकली नाम जो किसी ऑथर के द्वारा अपने नाम को छोड़ करके रख लिया जाता है, फिक्टिशियस नेम स्पेशली यूज्ड बाय एन ऑथर। उसके बाद क्या है? सिडोलॉजी, फॉल्सहुड कह सकते हैं, लाइंग कह सकते हैं, गलत स्टेटमेंट कह सकते हैं जो झूठा हो, अनरियल हो। सिडोप्सिया का मतलब क्या है? फॉल्स विजन परसेप्शन। मतलब क्या है? विजन ही है ना, हाँ, ऑप्स का मतलब विजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सिडोस्मिया। सिडोस्मिया का मतलब क्या है कि फॉल्स स्मेल परसेप्शन। ठीक है, गलत स्मेल जो कि एक्चुअली नहीं है, भ्रम के सेंस में। और जो यहां पर मैंने बताया सिडोपोडिया, इसका मतलब है कि वो अनरियल लोकोमोटरी ऑर्गन या फिर भोजन करने का वो अंग होता है। बेसिकली मैंने आपको समझाया कि वो अमीबा में पाया जाता है। चलिए कुछ और वर्ड्स है। जो पहला वर्ड लिया है उसके बाद वो है सिडोलेट्री। अब देखिए, क्या सिडो का मतलब क्या है? फॉल्स। और जो लेट्री है इसका मतलब है वर्शिप। सिडोलेट्री का मतलब हो गया फॉल्स वर्शिप, मतलब ऐसी पूजा जो झूठी हो, दिखावे की हो, मतलब सच्ची ना हो, सिडोलेट्री। अब इस पर मैं क्या ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूं, मीनिंग सीधे सीधे सामने है। लेट्री का मतलब है वर्शिप और सिडो का मतलब है फॉल्स, या आप उसको अनरियल भी रख सकते हैं। मतलब वो है कि जो झूठी है, झूठी पूजा, दिखावे की है, वो किसी भी पर्पज से हो सकती है। अब शब्दों का प्रयोग जिस संदर्भ में करेंगे उस आधार पर वो होगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधा देखिए कि क्या है, सिडोलेट्री का मतलब है फॉल्स वर्शिप। चलिए, जो अगला वर्ड है वो है सिडोगाइनी। अब देखिए,
गायनी वर्ड आपको पता ही है कि ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जो है लेडीज जो है उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको हम जो उस समस्या से रिलेटेड होता है उसको गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने मिसोजिनिस्ट सुना होगा, उसमें भी है ये वर्ड मिला हुआ है। तो सिंपल सी बात समझिए कि यहां जो गायनी है इसका मतलब है फीमेल से है और सिडो का मतलब होता है फॉल्स। अब इस दोनों को मीनिंग मिलाकर के क्या हुआ मतलब इसका, तो देखिए ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं ना सिडोनिम का ही दूसरा तरीका है। सिडोनिम में मैंने क्या बताया, जो पहला वर्ड था आज के सेशन का, ओनिम का मतलब था नेम और सिडो का मतलब था फॉल्स। मतलब क्या था, फिक्टिशियस नेम था जो किसी ऑथर के द्वारा रख लिया था। तो वहां पर मैंने नाम को कैटेगराइज नहीं किया था, लेकिन यहां जब सिडोगाइनी मैंने बताया तो इसका मतलब सुनिए क्या है कि द यूज ऑफ फेमिनिन नेम स्पेशली बाय अ मेल ऑथर। मतलब है कि अगर कोई औरत का नाम किसी मेल ऑथर द्वारा रख लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई ऑथर है रेहान खान, मेरे परिचय में है रेहान, तो रेहान खान मान लीजिए वो है और वो एक ऑथर है। अगर वो मान लीजिए कोई फेमिनिन नेम रख लेते हैं, रेहाना खातून, रेहाना बानो, इस तरीके का नाम अगर रख ले तो इस नाम को जो हम कहेंगे तो आप कहेंगे सिडोगाइनी। तो कहेंगे क्या सर सिडोनिम और सिडोगाइनी एक बेसिस पर सिनोनिम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्टिशियस नेम। कि अगर हम नकली नाम अनरियल नेम के आधार पर इसको अगर हम समानार्थी माने तो मान सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, सिडोनिम में है किसी भी प्रकार का नाम हो बट रियल नहीं होना चाहिए, और सिडोगाइनी में क्या है कि जो नाम लिया गया है वो एक फेमिनिन जेंडर का नाम हो। मतलब है कि किसी महिला का नाम अगर किसी पुरुष ऑथर द्वारा रख लिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड सिडोगाइनी। चलिए अब एक वर्ड है सिडोग्राफ, और ग्राफ का मतलब यहां पर राइटिंग से होगा और सिडो का मतलब होगा फॉल्स। मुझे जैसा याद है कि शायद ग्राफ को भी मैंने कहीं पर उसी 52 के एपिसोड के प्लेलिस्ट में कहीं बताया है, अगर आप देखते हैं उसको तो मिल जाएगा आपको। वैसे इसका मतलब राइटिंग से है और फॉल्स, और यहां पर राइटिंग है, तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा गया है, तो आप इसका अगर मीनिंग निकालें तो इसका जो सेंस आएगा वो क्या आएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट, अ फॉल्स डॉक्यूमेंट या स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट। स्प्यूरियस का मतलब भी वही होता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिए। सिडोग्राफ का मतलब हो गया फॉल्स डॉक्यूमेंट। जो आखिरी वर्ड आज के सेशन में शामिल किया है वो है सिडोमेनिया। अब देखिए कि सिडो का मतलब होता है फॉल्स और मेनिया का मतलब आपको पता ही है कि ये सनक से रिलेटेड है ना। कहीं पर भी क्या हो जाए कि ये कह सकते हैं मेंटल इलनेस है एक प्रकार का, जिसको किस प्रकार से मापा जाए तो ग्रेट आप कह सकते हैं यूफोरिया से, ग्रेट एक्साइटमेंट से, या फिर कह सकते हैं ओवर एक्टिविटी से, इस प्रकार की, मतलब किसी भी चीज को कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है तो सनक उसको कहते हैं। ये एक मेंटल इलनेस है बेसिकली इन्हीं चीजों से, मतलब किसी भी चीज के प्रति एक तरफ मतलब कुछ बहुत ज्यादा जो है वो होता है, वो रिपीट होता है, या फिर किसी चीज के प्रति लत कह सकते हैं, नशा कह सकते हैं। तो यहां इसका क्या मतलब है, सिडोमेनिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मेनिया ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, मेनिया ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, उसके लिए यूज करते हैं हम सिडोमेनिया। तो यहां पर जो 4 वर्ड अभी हमने रखा, सबसे पहला सिडोलेट्री, सिडोलेट्री का मतलब है फॉल्स वर्शिप। सिडोगाइनी का मतलब है कि किसी भी मेल ऑथर द्वारा अगर कोई फेमिनिन नेम रख लिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि रेहान क्ले, अगर वो रेहाना खातून या रेहाना बानो रख लेते हैं, चूंकि वो मेल है ऐसा नाम नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर सिडोनिम और सिडोगाइनी समानार्थी हो जाते हैं। फिर जो मैंने बताया सिडोग्राफ, उसका मतलब है राइटिंग से, मतलब कह सकते हैं फॉल्स डॉक्यूमेंट या स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट कहेंगे, और जो सिडोमेनिया है इसका मतलब है मेनिया ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। चलिए एक बार जितने वर्ड्स मैंने बताए हैं सबको यहां पर फटाफट लिस्ट कर देता हूं आपके लिए, और ये बता देता हूं कि उसे हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड हमने बताया वो था सिडोनिम, जो दूसरा मैंने बताया वो था सिडोलॉजी,
जो तीसरा मैंने बताया वो था सिडोप्सिया। जो चौथा मैंने बताया वो था सिडोस्मिया। जो पांचवा मैंने बताया वो था सिडोपोड कहिए या इसको पोडिया लिखिए, बात एक ही है। उसके बाद पोडिया चूंकि बताया नहीं है, स्टेट और कंडीशन होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिडोपोड ही बताया। उसके बाद जो अगला बताया वो था सिडोलेट्री। उसके बाद जो आया वो आया सिडोगाइनी। जो अगला आया वो आया सिडोग्राफ। और जो आखिरी वर्ड बताया वो था सिडोमेनिया। ये सारे के सारे नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, सब। ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, सब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के सेशन में जो 9 के 9 वर्ड्स हमने शामिल किए सिडो रूट पर आधारित, ये सब के सब नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। सिडोनिम का मतलब फिक्टिशियस नेम स्पेशली यूज्ड बाय एन ऑथर, मतलब है अनरियल नेम। ठीक। सिडोलॉजी का मतलब फॉल्सहुड कह सकते हैं, लाइंग से ले सकते हैं। सिडोप्सिया का मतलब फॉल्स विजन परसेप्शन या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन। सिडोस्मिया का मतलब फॉल्स स्मेल परसेप्शन, मतलब जहां पर कि कुछ सुगंध का भ्रम हो उसके लिए। सिडोपोड का मतलब है कि ये जो है फॉल्स लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। और सिडोपोडिया भी इसके लिए मैंने बताया। वो आइए जो कंडीशन है यहां पर, आइए वो इसमें लगा दे, तो वो उस तरह के जो कंडीशन होते हैं उसे कहते हैं सिडोपोडिया। सिडोलेट्री का मतलब है फॉल्स वर्शिप। सिडोगाइनी का मतलब है कि फेमिनिन नेम यूज्ड बाय अ मेल ऑथर, मतलब है किसी औरत का नाम अगर किसी मेल ऑथर द्वारा यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं। और किसी न किसी आधार पर ये आपका सिडोगाइनी और सिडोनिम ये लगभग समानार्थी हो जाता है। उसके बाद जो अगला है सिडोग्राफ, इसका मतलब है फॉल्स और स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो आखिरी है सिडोमेनिया, मेनिया ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन जो कि रूट वर्ड सिडो पर आधारित था आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, आपको पता ही है कि हर एक एपिसोड की तरह यहाँ पर भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए, बना करके तैयार रहिए। बहुत जल्द वहां तक पहुंचेंगे तो उसकी सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बहरहाल मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो लिस्ट प्लेलिस्ट में एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की सीरीज है, अब समय है कि आप उसे एक एक करके रिवीजन पर ले आए, उसे रिवाइज करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए जब लेकर के आऊंगा एपिसोड, वहां उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको पता नहीं होगा तो वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप समझ नहीं पाएंगे। बहरहाल वक्त है यहाँ से विदा लेने का। अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।